नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो बहुतेरे चेहरे चुने जाते हैं और पहुंचते हैं विधानसभा। इन्हें हम कहते हैं विधायक। गाड़ी और घर के आगे प्लेटें लगती हैं, इस पर भी लिखा होता है विधायक। इन विधायकों को काम करने के लिए सैलरी भी मिलती है और भत्ते भी। क्षेत्र में काम करने के वास्ते विधायक निधि भी मिलती है। इस पूरे गणित पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले बहाना बता देते हैं कि बात क्यों करेंगे। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने विधायकों की सैलरी बढ़ाई है लगभग 60% तक। पहले 54,000 रुपए मिलते थे, अब मिलेंगे लगभग 90,000 रुपए। कैबिनेट ने 3 अगस्त को इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी। दिल्ली में विधायकों की बेसिक सैलरी अब 30,000 रुपए होगी, पहले ये 12,000 रुपए तक थी। वहीं वेतन भत्ता मिलाकर ये सैलरी 90,000 रुपए हो जाएगी, जो अभी तक 54,000 रुपए थी। साल 2015 में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने सभी विधायकों की सैलरी बढ़ाकर लगभग 2 लाख रुपए करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन सैलरी को इतना बढ़ाने से केंद्र सरकार ने मना कर दिया था। केंद्र सरकार ने यह भी सुझाव दिया था कि सैलरी को बढ़ाकर 90,000 रुपए कर सकते हैं। अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इसी सुझाव पर मुहर लगा दी है। दिल्ली के विधायकों का नया सैलरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। बेसिक भत्ता 30,000 रुपए प्रति माह, चुनाव क्षेत्र भत्ता 25,000 रुपए प्रति माह, सचिवालय भत्ता 15,000 रुपए प्रति माह, वाहन भत्ता 10,000 रुपए प्रति माह और टेलीफोन के 10,000 रुपए प्रति माह। कुल सैलरी हो गई 90,000 रुपए। बाकी राज्यों में विधायकों की सैलरी का क्या हाल है, ये भी जान लेते हैं। देश भर में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर विधायकों को दिल्ली के मुकाबले ज़्यादा सैलरी भी मिल रही है। हालांकि कई ऐसे राज्य भी हैं जहां दिल्ली के मुकाबले विधायकों को काफ़ी कम सैलरी भी मिलती है। तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां विधायकों को सबसे ज़्यादा यानी 2.5 लाख रुपए तक मिलते हैं हर महीने। दूसरी तरफ पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा के विधायकों को देश में सबसे कम यानी 25,890 रुपए की सैलरी मिलती है। दिल्ली के मुकाबले सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाले 5 राज्यों को भी जान लीजिए। तेलंगाना में 2.5 लाख रुपए प्रति महीने, राजस्थान में 1,42,000 रुपए प्रति महीने, आंध्र प्रदेश में 1,25,000 रुपये प्रति महीने, गुजरात में 1,05,000 और उत्तर प्रदेश में 95,000 रुपये प्रति महीने। दिल्ली के विधायकों से कम सैलरी पाने वाले विधायक कहाँ के हैं? मिजोरम में 65,000 रुपये प्रति महीने, नागालैंड में 35,000 रुपये प्रति महीने और त्रिपुरा में जैसा हमने बताया 25,890 रुपये प्रति महीने। अब आपको लगेगा कि चुनाव तो इतना भारी भरकम होता है, कई 100 करोड़ खप जाते हैं केवल इसी 1,50,000 की सैलरी के लिए क्या? लेकिन नहीं। अब दिल्ली में विधायकों की 90,000 की सैलरी में भले ही सभी मत जुड़े हों, लेकिन अन्य राज्यों के मामले में ऐसा नहीं है। ज़्यादातर राज्यों में मूल सैलरी के अलावा मद में काफ़ी कुछ मिलता है। इसके अलावा दूसरी सुविधाएं अलग से विधायकों को प्रमुख रूप से जो सुविधाएं मिलती हैं उसमें शामिल हैं प्रदेश की राजधानी में रहने के लिए मकान, विधानसभा सेशन के दौरान सदन कवर करने पर अलग से भत्ता, प्रदेश में आने जाने के लिए रेल बस के किराए में छूट। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए उदाहरण के तौर पर एक और प्रदेश के विधायकों का उदाहरण लेते हैं। छत्तीसगढ़ ने 2020 में अपने विधायकों की सैलरी और भत्तों का ब्यौरा कुछ इस प्रकार दिया है। मूल वेतन 20,000 रुपये प्रति माह, चुनाव क्षेत्र भत्ता 30,000 रुपये प्रति माह, टेलीफोन भत्ता 5,000 रुपये और ड्रिल भत्ता 15,000 रुपये, डेली भत्ता 1,000 रुपये प्रतिदिन का और मेडिकल भत्ता 10,000 रुपये प्रति माह। इसमें से डेली भत्ता हर विधायक को विधानसभा की कार्यवाही अटेंड करने और किसी कमेटी की मीटिंग अटेंड करने पर मिलता है। ये भत्ता सिर्फ उस दिन के लिए नहीं मिलता जिस दिन वो ऐसा करता है। मीटिंग या कार्यवाही के एक दिन पहले और एक दिन बाद की तारीख जोड़कर भत्ता दिया जाता है। विधायक अगर अपने वाहन से विधानसभा की कार्यवाही या मीटिंग अटेंड करने जाता है तो उसे 10 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी भत्ता भी दिया जाता है। 10 लाख रुपए का एक्सीडेंट बीमा भी मिलता है। हर विधायक को साल भर में 8 लाख रुपए के यात्रा कूपन मिलते हैं। इनके जरिए रेल और हवाई यात्रा की जा सकती है। इसमें विधायक के साथ एक सहायक भी जा सकता है। राज्य सरकार की बसों में चलने के लिए फ्री पास, अगर किसी दूसरी बस में यात्रा की है तो भाड़े की रसीद लगाकर उसका खर्च वापस मिल सकता है। राजधानी में विधायकों के लिए बना मकान अलॉट होता है। अगर मकान नहीं मिल पाता तो हर महीने मकान के किराए के तौर पर 30,000 रुपये मिलते हैं। 5 साल के कार्यकाल में कार खरीदने के लिए लोन पर सब्सिडी मिलती है। 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने के बाद सिर्फ 3% की दर से रकम विधायक को भरनी होगी। इसके ऊपर के ब्याज की रकम सरकार भरेगी। अमूमन कार पर बैंक 8 से 9% ब्याज लेती हैं। हर साल के हिसाब से 15 लाख रुपए मकान के लिए लोन ले सकते हैं। मतलब 5 साल के कार्यकाल में 75 लाख रुपए का होम लोन कोई भी विधायक ले सकता है। लोन पर विधायक को 2% ब्याज ही देना होता है। इसके ऊपर के ब्याज का पैसा सरकार भरेगी। अब जानते हैं कि बेसिक सैलरी इतनी कम क्यों होती है विधायकों की।
उदाहरणों की फहरिस्त देख लिया आपने। बेसिक सैलरी बहुत कम है, भत्ते जोड़कर काफ़ी हो जाता है। लगभग सभी राज्यों ने बेसिक सैलरी काफ़ी कम रखी है। इसका कारण ये है कि इस बेसिक सैलरी पर टैक्स देना पड़ता है। मूल वेतन कम होगा तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा। केरल के एमएलए की बेसिक सैलरी सिर्फ 2,000 रुपये ही है, कुल सैलरी लगभग 70,000 रुपये है। तो ये है बेसिक मामला, हर राज्य में अलग, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। बाकी ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। आपके लिए खबर लाए थे हमारे साथी अमित मिश्रा। शुक्रिया।